जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लखीमपुर खीरी में जो भी कुछ हुआ वो सभी के सामने धीरे धीरे आ रहा है। गलती वहां पर किसान प्रदर्शनकारियों की थी, भाजपा कार्यकर्ताओं की थी, किसकी थी, समय रहते हमको पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से परतें खुल रही हैं, पिक्चर कुछ और ही निकलकर सामने आना शुरू हो गई है। खालिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की बात को हम लोग बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। कुछ लोगों की टी शर्ट्स के ऊपर जिस तरह की तस्वीरें बनी हुई दिख रही थी, उससे बात काफ़ी हद तक साफ हो रही थी कि वहाँ पर किस प्रकार के एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भारतीय किसान संघ जो है उन्होंने भी इस चीज़ को माना था कि भाई आप देखिए कि हमने जो बात हम लोग कह रहे हैं कि ये दूसरी पार्टी के लोग आ रहे हैं या दूसरे लोग आकर यहाँ पर ये हिंसा फैला रहे हैं, क्योंकि ये किसान नहीं हो सकते। ये चीज़ भारतीय किसान संघ ने भी मानी थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आखिर ये पूरी चीज़ें चल क्या रही हैं। क्योंकि देखिए, 6 फॉर जस्टिस करके जो है ना, जो खालिस्तान की मांग करता है, वो भी अब एकदम से एक्टिव हो गया है। और गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो सामने आया जिसमें कि वो और इस मामले को लेकर भड़काऊ बयान देते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ें यूपी में बढ़ती जा रही थी, किसानों की जो उग्रता थी वो बढ़ती जा रही थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, और जो दूसरे राजनेता हैं वो सभी लोग यहाँ पर अपनी चुनावी रोटियां सेकने की जुगाड़ में लगे हुए थे। ऐसे में अक्सर सरकार के विरोध में बात करने वाले राकेश टिकैत सामने आए, और सामने आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने करी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरअसल उन्होंने पहले मीटिंग करी किसानों के साथ जो कि गुरुद्वारे में बैठे हुए थे। उनसे बात करने के बाद उन्होंने पुलिस के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस रिलीज करी। उसमें उन्होंने बोला कि भाई जो भी लोग जिन भी लोगों की मृत्यु हुई उन सभी को 45 लाख, जो भी लोग घायल हुए उनको 10 लाख, और मृत्यु जिनके घर में हुई उनके घर में किसी भी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इन सभी चीज़ों की घोषणाओं के बाद जो एक मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, और जिसके ऊपर दूसरे राजनेता सोच रहे थे कि नहीं यार, इस पर हम लोग रोटियां अपनी सेक लेंगे, कहीं ना कहीं उनके सपने टूट गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए। क्योंकि जो एक मुद्दा वो चुनाव का बना सकते थे, जो कि अगले साल होने वाले हैं, उस चुनाव का मुद्दा उनके हाथ से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मौका बन के निकल गया। और ऐसे में यूपी पुलिस ने सबसे बढ़िया काम यह किया कि उस क्षेत्र में किसी भी राजनेता की एंट्री के ऊपर लगा दिया प्रतिबंध कि भैया यहाँ पे अंदर कोई नहीं आएगा कि हालात को और बिगाड़ा जा सके। और यही सब करके यूपी पुलिस ने उस क्षेत्र में जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको बहुत हद तक काबू में भी ला दिया है। हालांकि इस दोनों राजनेता कांग्रेस समर्थित मीडिया राकेश टिकैत से खुश नहीं दिखे, और ये नाराजगी उस समय सामने आई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पत्रकार विनोद कपाड़ी ने अपना ट्वीट किया। पहले फेक न्यूज के कारण फंस चुके विनोद ने बताया कि उग्र किसानों की भीड़ पर गाड़ी चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा नेता का बेटा आशीष मिश्रा था। विनोद ने ट्वीट्स में कहा कि नरसंहार के बाद हुए समझौते पर राकेश टिकैत से सवाल होना चाहिए कि आखिर हत्यारों की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ऐसा आखिर किया ही क्यों। कपाड़ी ऐसा अकेला शख्स नहीं है जिसने राकेश टिकैत पर अविश्वास जाहिर किया हो। सूत्र बताते हैं कि कई कांग्रेस नेता और खालिस्तानी तत्व भी राकेश टिकैत से मुंह बनाकर बैठ गए हैं और उनके ऊपर से अपना विश्वास खो चुके हैं कि वो यूपी चुनाव से पहले आग लगाने में और हिंसा भड़काने में सफल होंगे। कुछ सोर्सेज की माने तो बातें ऐसी निकल कर ये सामने आ रही हैं कि हमें ये पूछना चाहिए कि आखिर प्रियंका गांधी और अन्य जैसे अखिलेश यादव गिरफ्तार किए गए, जबकि राकेश टिकैत यूपी पुलिस के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये एक नरसंहार था और राकेश टिकैत ने यूपी पुलिस के साथ बैठकर किसानों का हित बेचा। क्या राकेश टिकैत अब बीजेपी नेता बन गए? वहीं दूसरे एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने कहा कि हम यूपी चुनाव के साथ जमीन पर काम कर रहे हैं। ये नेता बाहर से आते हैं और बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। हमारे नेताओं को ऐसे सांपों से सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस के कई प्रोपेगेंडाबाज लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी की हिरासत को लेकर उनके राजनीतिक करियर का एक नया जन्म और यूपी की राजनीति में कांग्रेस का पुनरुत्थान मान रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे इंदिरा गांधी ने 1977 में बिहार में बेलची की यात्रा के बाद एक मरणासन कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर दिया था। पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिनका कांग्रेस पार्टी के लिए झुकाव अक्सर देखने को मिलता है, उन्होंने एक ट्वीट कर पोस्ट किया कि प्रियंका गांधी के इस लखीमपुर खीरी के दौरे की वो बेलची क्षण बताया। उन्होंने इसके बाद कई मीडिया हस्तियों ने इसे प्रियंका का बेलची क्षण करार देना चाहा, जिसके ये साबित हो सका कि प्रियंका को राजनीतिक गति मिल गई है जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसके बाद 6 फॉर जस्टिस का खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि कैसे वो इस मामले में और भी ज्यादा हिंसा चाहता है। प्रीति गांधी ने ये वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। ये साफ है कि खालिस्तानी कांग्रेसी, सपा और विपक्षी समर्थक राकेश टिकैत में अपना विश्वास खो चुके हैं। वो हिंसा को जारी रख सकते हैं और अब इस काम के लिए वो अलग हथकंडे आजमा रहे हैं। विनोद कपाड़ी जैसे कांग्रेसी प्रेमी पत्रकारों ने मामले में झूठी जानकारी दी कि भाजपा नेता किसानों को मार रहे थे। लखीमपुर खीरी हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु की खबरों में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे राजनेताओं के बीच गहरी मिलीभगत को प्रदर्शित किया। मामले में जहां सच्चाई ये भी थी कि कार पर किसानों द्वारा हमला किया जा रहा था और ड्राइवर का कंट्रोल खोने से कार 4 किसानों पर चढ़ी, बाहर जो नैरेटिव गढ़ा गया वो एकदम अलग था, जिसका श्रेय विपक्षी राजनेताओं और लिबरल मीडिया के निहित स्वार्थों को भी जाता है।
इन लोगों ने जोर देकर यह फैलाया कि भाजपा नेता की कार जानबूझकर किसानों पर चढ़ी थी और उसके बाद भाजपा नेताओं की लिंचिंग कार में नेता द्वारा क्रूरता का प्रत्यक्ष परिणाम थी। हालांकि हकीकत तब सामने आई जब एक नई वीडियो ने सारी पोल खोल दी, जिसमें दिखाया गया कैसे कार ने संतुलन खो दिया और वो किसानों के ऊपर चढ़ गई। इसी के बाद किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को घेर लिया था। साल 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता की भावनाएं चरम पर थीं। आपातकाल के कारण लोगों में गुस्सा था। इसी बीच बिहार में बेलची में 14 दलितों का नरसंहार हुआ। इंदिरा गांधी को इस घटना में अवसर दिखाई दिया और उन्होंने जनभावना को अपने साथ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। वे फौरन 35 गाड़ियों के काफिले के साथ बेलची के लिए रवाना हो गई और एक हाथी की सवारी कर वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहीं। चुनाव में हार के बाद भी स्थानीय उनके लिए तालियां पीट रहे थे, क्योंकि उन्हें वे पिछड़े वर्ग की रक्षक लग रही थी। इसका परिणाम अगले चुनाव में देखने को मिला और इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में लौट आई। इंदिरा, जिनका राजनीतिक करियर बिल्कुल नीचे गिर गया था, उन्होंने 14 दलितों की मौत को अपने लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और दोबारा राजनीति में उठ खड़ी हुई। इस यात्रा का मीडिया में खूब बखान हुआ, जैसे इंदिरा की बची हुई परेशानियों को भी दूर कर दिया। ताकतवर मीडिया और उनके पक्ष में तैयार इकोसिस्टम ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक में प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करी और 1980 में सत्ता वापसी की नींव भी रखी। 4.5 दशक के बाद कांग्रेस पार्टी दोबारा उसी हाल में है। उस दिन पहले पंजाब में जो कुछ हुआ उसने लोगों के मन से उनके भरोसे को मिटा दिया जो उन्हें कांग्रेस के युवा नेताओं और उनके नेतृत्व कौशल पर था। एक और जहां कांग्रेस नेतृत्व पर गांधी के दावों पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पक्षपाती मीडिया व कांग्रेसी चाटुकारों को पूरी उम्मीद है कि प्रियंका गांधी की लखीमपुर खीरी यात्रा को उतनी ही सहानुभूति और समर्थन मिलेगा जितना उनकी दादी को बेलची यात्रा पर प्राप्त हुआ था, और ये कांग्रेस की हारी हुई बाजी को पलट सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि कांग्रेस नेता भी इस दौर को बेलची क्षण के तौर पर देख रहे हैं और राकेश टिकैत द्वारा नैरेटिव को तुलना देने पर उनसे लोगों में विश्वास कम होता हुआ दिख रहा है। जाहिर सी बात है, आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इन चीज़ों को लेकर आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी वीडियो निकलकर सामने आया और वो अपनी बात को जिस हिंसक तरीके से बोल रहा है, मैं वो वीडियो आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, बहुत फालतू का वीडियो है। अगर आपको देखना है तो आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, फॉलो करने की जरूरत नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। बहुत फालतू का वीडियो, मतलब वो बंदा, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको साफ ऐसा लगेगा कि यार वो बहुत जोर लगा के बोल रहा है, ऐसे रोक के बिल्कुल ऐसे करके। मतलब क्या है भाई, भड़काना है तो क्या, मतलब आप कैसे भी कुछ भी बोलते जाओगे कि अरे यही मौका है, सीज द योगी, सीज द योगी। अरे क्या सीज द योगी भाई, इतना ही है तो इंडिया में आके करो ना यार। जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शनकारी हैं, उनके साथ बैठ के प्रदर्शन करो। और आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हो तो फिर ये बात कहाँ से आ जाती है कि ओनली खालिस्तान इज द सॉल्यूशन। खालिस्तान, ये क्या खालिस्तान इज द सॉल्यूशन होता है भाई? खालिस्तान तो फिर आप पंजाब वहाँ से, पाकिस्तान से ही मांगो, लेकिन आप वहाँ से नहीं मांगोगे भाई। हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होती है। बहरहाल ये सब चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।